कभी उड़ती हुई जा रही थी। रास्ते में बैठे मिट्ठू तोते को देखकर वहां आ जाती है। ओए मिट्ठू तोते, चल उठ, भाग जा यहाँ से। कितनी बार कहा है, जब मैं यहाँ से गुजरूं तो तुम यहाँ मत बैठा करो। ये मेरा घर है, मैं अपने घर के सामने नहीं बैठूं तो और कहाँ जाकर बैठूं? तू जा, अपना काम कर। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। ऐसे कहते हुए गोरी कभी मिट्ठू तोते के 2-4 चोंचे लगा देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस जालिम कवि से बचाए। शोर सुनकर रानो चिड़िया जल्दी से वहां आती है। गौरी, छोड़ दो इस बेचारे को, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या जान से मार दोगी इसे? मैं जब भी घर से निकलती हूँ सामने आकर बैठ जाता है, गंदी आंखों वाला। पहाड़ जैसी चोंच है इसकी, अगर दोबारा यहाँ बैठा तो तेरी चोंच ही तोड़ दूंगी। अच्छा नहीं बैठेगा, अब तुम जाओ। गौरी कभी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तोते भैया, तुम्हें अच्छी तरह पता है गौरी कभी के गुस्से का। जब उसे आती देखो तो आप घर के अंदर चले जाया करो। क्यों उसे लड़ाई शुरू कर देते हो? किसी दिन वो सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा मारेगी। मुझे पता था, मुझे सब पहले ही पता था। रानो चिड़िया, तुम मेरा ही दोष निकालोगी। हाँ, मैं ही दोषी हूँ। मेरा दोष ये है कि मैं अपने घर के सामने धूप में बैठा हूँ। मिट्ठू तोता ऐसे बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। बेचारे को बहुत मारा। गौरी कभी मैदान में जाती है। कबूतर एक तरफ बैठा दाना खा रहा था। गौरी कभी को देखकर कबूतर अपने पास पड़ा दाना उठाता है और जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। गंदी आंखों वाले, कहाँ जा रहे हो? क्या मेरा यहाँ आना तुझे अच्छा नहीं लगा? अगर कहते हो तो चली जाती हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे एक काम याद आ गया था, इसलिए मैं जा रहा था। काम? कौन सा काम याद आ गया? चल अपना दाना मुझे दे और जाकर अपना काम कर। लेकिन ये दाना तो मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ, वो भूखी है। जाकर तोते से पूछ, अभी 2 चोंचे ही लगाई थी कि शोर मचाने लगा। ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हारी भी गर्दन मरोड़ दूँ। चल चुपचाप अपना दाना मुझे दे दे। अच्छा, दे रहा हूँ, मुझसे लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कबूतर अपना दाना गौरी को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। ये जंगल मेरा है, ये पेड़ मेरे, ये मैदान मेरा, सब मुझसे डरते हैं। गौरी कभी ऐसे अपनी बढ़ाई करती है और कबूतर से लिया हुआ दाना खाने लगती है। बेचारा कबूतर रोता हुआ रानो चिड़िया के पास जाता है। मैंने बहुत मुश्किल से वो दाना ढूंढा था। मेरी पत्नी घर में भूखी ही बैठी है, अब मैं उसके लिए क्या लेकर जाऊं? उस काली कवि ने मेरा दाना छीन लिया। कबूतर भैया, मैं हमेशा आपको समझाती हूँ कि जहाँ गौरी कवि हो आप वहाँ मत जाया करो। और अगर हम पहले से बैठे हों और गौरी कवि बाद में आ जाए तो फिर क्या हम जादू से गायब हो जाया करें? क्या करें, तुम ही बताओ रानो चिड़िया। मैं भी तो हूँ, मेरी तो कभी लड़ाई नहीं हुई गौरी कवि से। मैं उसके मुंह नहीं लगती। जहाँ गौरी हो मैं तो वहाँ जाती ही नहीं, इसलिए मैं उसे बची रहती हूँ। आखिर कब तक बची रहोगी रानो चिड़िया? एक न एक दिन तो तुझे भी गौरी से मार ज़रूर पड़ेगी। कबूतर वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेकर अपने घर चली जाती है। एक दिन गौरी कवि अपने घर बैठी हुई थी। उसे खिड़की से धीमी धीमी खुशबू आती हुई महसूस होती है। ये खुशबू किस चीज़ की है? शायद कोई पक्षी कुछ बना रहा है, बाहर जाकर देखती हूँ। गौरी कवि अपने घर से निकलती है और खुशबू के पीछे पीछे बुलबुल के घर पहुँच जाती है। ये बुलबुल की बच्ची तो खिचड़ी बना रही है, अभी इसे खिचड़ी लेकर खाती हूँ। गौरी कवि बुलबुल को खिड़की से देखती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। बुलबुल उड़ती है और दरवाज़ा खोलती है। हेलो मोटो, क्या बना रही हो? बुलबुल डर जाती है। वो जानती थी कि अगर गौरी को सच बता दिया तो वो उसकी खिचड़ी खा जाएगी। मैं कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी दवा बना रही हूँ। मेरे पेट में दर्द था ना, इसलिए पेट दर्द की दवा बना रही हूँ। गौरी भी बहुत चालाक थी। वो जान जाती है कि बुलबुल उससे झूठ बोल रही है। पेट में दर्द तो मेरे भी है, क्या तुम अपनी दवा में से थोड़ी दवा मुझे भी दे दोगी?
गौरी की ये बात सुनकर बुलबुल गौरी के मुंह की तरफ देखती है। बुलबुल को समझ नहीं आ रही थी कि अब वो गौरी से क्या कहे। लेकिन लेकिन दवा बहुत थोड़ी है, मैं आपको कल बना दूंगी, आज तो मैंने अपने लिए ही बनाई है। चल हट, मुझे देखने दे, मुझे उल्लू बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। गौरी कवि बुलबुल को धक्का देती है और बुलबुल के घर चली जाती। बुलबुल रोने लग जाती है। मेरा बेटा विदेश से पूरे 1 महीने बाद आ रहा है। मैं अपने बेटे के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। गौरी, मेरी खिचड़ी को हाथ मत लगाना, वरना मैं शोर मचाऊंगी। मोटे पेट वाली मोटो, खा खा कर फटने वाली होगी हो, फिर भी किसी को कुछ देने का हौसला नहीं है। तुम्हारी खिचड़ी की खुशबू मुझे घर में ही आ रही थी। चल अब चुपचाप थोड़ी खिचड़ी दे और बात को यहीं ख़त्म कर। ऐसा ना हो कि तोते और कबूतर की तरह तुझे भी मार खानी पड़े। बुलबुल चम्मच उठाती है और एक प्लेट में थोड़ी खिचड़ी डालकर गौरी कवि के सामने प्लेट रख देती है। बहुत अच्छा किया, ये प्लेट वाली खिचड़ी तुम खाना, ज़्यादा खिचड़ी खाने से तुम्हारा पेट और बड़ा हो जाएगा। गौरी कवि प्लेट वाली खिचड़ी वहाँ रखती है और पूरी की पूरी हंडिया उठाकर वहाँ से भाग जाती है। बेशरम काली कवि, मेरी सारे दिन की मेहनत छीन कर ले गई। तेरे पेट में दर्द हो चुड़ैल कवि। तोता और कबूतर रानू चिड़िया के पास बैठे हुए थे कि बुलबुल रोती हुई वहाँ आ जाती है। बोले गई वो काली कवि, मेरी खिचड़ी की हंडिया छीन कर ले गई। कोई नहीं उसे रोकने वाला, पूरे जंगल में कोई भी नहीं जो उसे कमज़ोर पक्षियों को तंग करने से मना करे। बुलबुल, अगर तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती तो हम में से कोई भी नहीं कर सकता। अपना पेट देख, खा खा कर इतनी मोटी हो गई हो और उस काली कवि का मुकाबला नहीं कर सकती। तोते भैया चुप कर जाओ, बेचारी बुलबुल पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन बुलबुल बहन, आपको चाहिए था कि घर का दरवाज़ा बंद रखती। अगर घर का दरवाज़ा बंद होता तो आपकी हंडिया गौरी कवि ना लेकर जाती। मुझे पता था रानो चिड़िया, इसमें भी दोष मेरा ही होगा। मेरा दरवाज़ा बंद ही था, उसने दस्तक दी तो मैंने खोल दिया। मुझे क्या पता था कि बाहर वो चुड़ैल खड़ी है। एक रात तेज हवा चलती है और गौरी कवि के घर का दरवाज़ा टूट जाता है। दूसरे दिन गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठी दरवाज़ा ठीक करने की कोशिश कर रही थी कि वहाँ से रानो चिड़िया गुजरती है। गौरी कवि को देखकर रानो चिड़िया जल्दी से दूसरी तरफ उड़ती है, लेकिन गौरी कवि रानो चिड़िया को देख लेती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ भागी जा रही हो? बात सुन मेरी, बात सुनो, यहाँ आओ। रानो चिड़िया डरती हुई गौरी कवि के पास आ जाती है। जी बताएं गौरी बहन, क्या बात है? मुझे थोड़ी जल्दी है। मेरे घर का दरवाज़ा टूट गया है और तुझे जल्दी है। चल मेरे साथ दरवाज़ा ठीक करने में मेरी मदद कर। लेकिन बहन जी, मैं तो अपने बच्चों का दाना लेने जा रही हूँ, मुझे बहुत दूर जाना है, आप मुझे जाने दें। तुझे कभी मुझसे मार नहीं पड़ी, इसलिए ज़्यादा चूचू कर रही हो। जो कहा है वो करो। चिड़िया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गौरी कवि पीछे से चिड़िया को पकड़ लेती है और चिड़िया की खूब पिटाई करती है। बेचारी रानो चिड़िया बहुत मुश्किल से जान बचाती है और वहाँ से भागती है। बहुत मारा, जालिम गौरी कवि ने मुझे बहुत मारा। तोते भैया, यहाँ मेरे पंख पर, मेरी पूंछ पर, कहाँ कहाँ नहीं मारा उस काली चुड़ैल ने मुझे। अब बता चिड़िया, हमें तो कहती थी कि हम उसे जानबूझकर लड़ाई करते हैं। बताओ, अब तुम्हारा क्या दोष था जो उसने तुझे मारा? हाँ तोते भैया, आप सच्चे हैं, वो काली चुड़ैल तो है ही ऐसी। एक दिन गौरी कवि उड़ती हुई जा रही थी कि उसे पेड़ पर एक नारियल लटकता हुआ दिखाई देता है। गौरी कवि जल्दी से नारियल के पास जाती है। आज तो मैं इस नारियल का मीठा मीठा पानी पीऊंगी, बहुत मज़ा आएगा। गौरी कवि जोर से अपनी चोंच नारियल के फल पर मारती है। नारियल का फल तो नहीं टूटता, लेकिन गौरी कवि की चोंच नारियल के फल में फंस जाती है। वो हवा में लटक रही थी। वो ना तो बोल सकती थी और ना ही अपनी चोंच निकाल सकती थी।
وہ بہت ہلتی ہے، بہت کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی چونچ ناریل کے پھل میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد طوطا وہاں سے گزرتا ہے۔ طوطا گوری کوی کو وہاں لٹکتی ہوئی دیکھ کر آ جاتا ہے۔ اب مزہ آیا، اب مزہ آیا، اب تو بول بھی نہیں سکتی۔ گوری کوی اپنی آنکھوں سے طوطے سے مدد کی بھیک مانگتی ہے، لیکن طوطا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ پھنس گئی، وہ پھنس گئی، وہ ناریل کے پیڑ پر لٹک رہی ہے۔ کالی کوی، کالی چڑیل ناریل کے پیڑ پر لٹک رہی ہے۔ جس چیز کو دیکھنا ہے آ جائے، وہ ایسے لٹک رہی ہے جیسے کالا بندر۔ چڑیا، کبوتر اور بلبل طوطے کا شور سن کر وہاں آ جاتے ہیں۔ طوطا سبھی پکشیوں کو ناریل کے پیڑ کے پاس لے جاتا ہے۔ گوری کوی بہت برے حال میں تھی، وہ تھک چکی تھی، اس کا شریر بے جان ہو رہا تھا۔ گوری کوی کبھی چڑیا کی طرف دیکھتی، کبھی کبوتر کی طرف، تو کبھی طوطے اور بلبل کی طرف، اور پھر گوری کوی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ طوطے بھیا، جلدی سے اس ناریل کے پھل کو اپنی تیز چونچ سے توڑ دو اور گوری کوی کو یہاں سے آزاد کرو۔ طوطا رانو چڑیا کی بات مان لیتا ہے اور ناریل کا پھل توڑ دیتا ہے۔ ناریل کا پھل زمین پر گرتا ہے اور ساتھ ہی گوری کوی کی چونچ پھل سے آزاد ہو جاتی ہے۔ گوری کوی ایک لمبا سانس لیتی ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کوئی بات کر سکتی۔ گوری، یاد رکھو، ہم میں سے کوئی بھی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ اکیلا جنگل پر راج کر سکے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں شرمندہ ہوں، جو میں نے کیا میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں آپ سب کے ساتھ دوستوں کی طرح رہوں گی۔ پیارے دوستو، ایسے گوری کوی سدھر جاتی ہے اور جنگل کے سبھی پکشیوں کی دوست بن جاتی ہے۔ اور پیارے دوستو، اگر کہانی اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔